स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे जर्नी टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड। ट्वेल्थ क्लास का जो विस्टा बुक है उसका थर्ड लेसन है। ये तिसानी दोषी का लिखा हुआ है। ये इंडियन राइटर है, तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, मद्रास से। इनका जन्म 9 दिसंबर 1975 को हुआ था। इसमें कुछ एक बातें करेंगे। इनकी जो यात्रा थी, एक बार इनको जाने का मौका मिला था जब ये स्टूडेंट थी अंटार्कटिका के अंदर, और वहां पे जो लेके गए थे वो जोफ ग्रीन, ये कनाडा के रहने वाले थे, ये हेड किया, इन्होंने नेतृत्व किया था इनका, और प्रोग्राम था स्टूडेंट्स ऑन आइस। वहां पे ये देखना था कि उनको एक्सपीरियंस दिखाने थे बच्चों को कि किस प्रकार ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से जो हमारे यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है उसका सारी दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। और इसके माध्यम से मतलब ये बच्चों को ये अवेयर करना था कि ये इस धरती को बचाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा तो बर्फ पिघलेगी, बर्फ पिघलेगी तो पानी खत्म हो जाएगा, सारे पौधे खत्म हो जाएंगे। ये सारी की सारी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, मतलब धरती का अगर अध्ययन करना है पास्ट का, प्रेजेंट का और फ्यूचर का, तो अंटार्कटिका के अंदर आप जा सकते हैं। और वहां पे, क्योंकि वहां पे एक ऐसी चीज है, वहां मानव ने अभी तक ज्यादा इंटरफेरेंस वहां पे नहीं किया है, ज्यादातर लोग वहां पर नहीं पहुंचे हैं। तो तिसानी दोषी के जो अनुभव हैं, किस प्रकार की उनकी यात्रा अंटार्कटिका तक रही थी, उन्होंने क्या वहां पे अनुभव किया, ये सारी बातें इसके अंदर आएगी। और प्रोग्राम का नाम था स्टूडेंट्स ऑन आइस। इसके अंदर कुल 52 मेंबर्स थे जो वहां पे गए थे अंटार्कटिका के अंदर। उनके अनुभव क्या थे वो हम अब चर्चा करेंगे इसके अंदर। इन दिस ऐसे के अंदर द राइटर डिस्क्राइब हर जर्नी टू अंटार्कटिका। ये जो लड़की तिसानी दोषी जो है अपना अनुभव बता रही है, लेखिका अपना जर्नी अंटार्कटिका जो गई थी वो वर्णन कर रही है अपना। हर जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम मद्रास से इनकी यात्रा शुरू हुई थी। इट इन्वॉल्व, इसमें शामिल था क्रॉसिंग 9 टाइम जोन को पार करना था, 6 चेक पॉइंट, 3 बॉडीज ऑफ वाटर्स एंड 3 इकोस्फीयर, 3 जो पर्यावरण के क्षेत्र थे वो सारे के सारे पॉइंट्स हैं, ये कहाँ कहाँ से इन्होंने पार किया था वहां पहुंचने के लिए अंटार्कटिका। फॉर रीचिंग से द अंटार्कटिका पहुंचने के लिए द राइटर ट्रेवल्स फॉर ओवर 100 आवर्स। लेखिका ने यात्रा की थी लगभग 100 घंटे से ज्यादा, ओवर 100 आवर्स। When she reached अंटार्कटिका, जब ये पहुंची थी, शी वॉज फील्ड विद वंडर, आश्चर्य से भर गई थी। एट इट्स इमेंसिटी होता विशालता, एंड आइसोलेशन होता एकांतपन, उसकी विशालता और एकांतपन को देख के बड़े आश्चर्य से भर गई थी। शी ऑल्सो वंडर्ड एट द फैक्ट, वंडर होता आश्चर्य होना, उसको एट द फैक्ट होता है सच्चाई से, इस सच्चाई पर भी आश्चर्य हुआ उसे, दैट देयर वाज ए टाइम, कि एक समय था, व्हेन इंडिया एंड अंटार्कटिका वर ए पार्ट ऑफ द सेम लैंड मास, जब भारत और अंटार्कटिका एक ही जगह पे, एक ही जमीन का हिस्सा हुआ करते थे। कभी भारत जो है अंटार्कटिका के साथ जुड़ा हुआ था, और किस प्रकार ये अलग हुआ वो भी थोड़ी बताएंगे। द राइटर सेज, लेखिका कहती हैं, दैट अबाउट 650 मिलियन ईयर एगो, लगभग 650 मिलियन साल पहले, देयर वाज ए जॉइंट सुपर कॉन्टिनेंट, एक बहुत बड़ा सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था, बड़ा महाद्वीप हुआ करता था, कार्ड गोंडवाना उसे कहते हैं, विच वॉज सेंटर्स अराउंड द प्रेजेंट अंटार्कटिका, जो आज के समय में अंटार्कटिका जहां पर है यहां पर होता था वो सुपर कॉन्टिनेंट, महाद्वीप, बहुत बड़ा महाद्वीप जो है यहां पे होता था। देयर वर नो ह्यूमन्स बीइंग एट दैट टाइम, उस समय धरती पर आदमी नहीं थे। एंड द क्लाइमेट वाज मच वार्मर, और वातावरण में ज्यादा गर्मी थी। अबाउट 50 मिलियन ईयर्स एगो, लगभग 50 मिलियन साल पहले, द डायनासोर जो वर वीप्ड आउट, वो खत्म हो गए यहां से। द एज ऑफ मैमल होता सतनधारी, गोड अंडरवे, जो सतनधारियों का युग जो है वो शुरू हो गया। एंड द लैंड मास सेपरेटेड इनटू कॉन्टिनेंट, और जो लैंड मास थी जो वहां पे सारी धरती इकट्ठी थी वो सेपरेटेड, अलग अलग हो गई इनटू कॉन्टिनेंट और महाद्वीप, कोई ऑस्ट्रेलिया, कोई अफ्रीका, कोई अमेरिका, और भारत जो है हिमालय के साथ में फंस गया, तो महाद्वीपों के अंदर अलग अलग हो गए। पीपल विजिटेड अंटार्कटिका इन ऑर्डर टू नो द अर्थ पास्ट एंड फ्यूचर्स, लोग जो है विजिट करते हैं, यात्रा करते हैं अंटार्कटिका की, जानने के लिए धरती का भूतकाल और भविष्य काल जानने के लिए। They visit it to understand the importance of cordilleras फोल्ड जो तहे हैं उनके महत्व को समझने के लिए लोग वहां पर जाते हैं। इट इज अमेजिंग, ये बड़े आश्चर्य की बात है टू थिंक, सोचना, दैट बिग चंक ऑफ लैंड मास, बड़े बड़े टुकड़े, चंक टुकड़े मीन लैंड मास, धरती के, सेपरेटेड फ्रॉम इट, उससे अलग हुए, एंड फॉर्म द कॉन्टिनेंट ऑफ टुडे, और आज के समय के महाद्वीप बन गए। इंडिया गॉट सेपरेटेड, भारत अलग हो गया वहां से, एंड जैम्ड अगेंस्ट द रेस्ट ऑफ एशिया के साथ आकर फंस गया। जैम्ड मतलब फंस जाना, धस जाना।
दिस रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज, इसके परिणाम स्वरूप हिमालय का निर्माण हुआ। एंड इंडिया ज्वाइनिंग द एशिया अगेन, और भारत जो दोबारा एशिया के साथ शामिल हो गया। साउथ अमेरिका ब्रोक अवे एडज्वाइन नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका भी वहीं से अलग हुआ टूट कर, एडज्वाइन वो शामिल हो गया, नॉर्थ अमेरिका में जा मिला। दिस ओपन द ड्रैग पैसेज, इससे ड्रैग पैसेज का खुला या उदय हुआ। टू क्रिएट ए कोल्ड करंट, एक ठंडा बहाव बनाने के लिए अराउंड द साउथ पोल, दक्षिण ध्रुव के ऊपर, विच कीप्स कोल्ड एंड बैरेंस ऑफ द अंटार्कटिका, जो जिसने अंटार्कटिका को आज तक बिल्कुल ठंडा और बैरन उजाड़ बंजर रखा है। इन अंटार्कटिका के अंदर देर आर नो नाइट्स, रात नहीं होती हैं, डेज आर एज वी एक्सपीरियंस हियर, और दिन जैसे हम यहाँ पे अनुभव करते हैं दिन ऐसे ही होते हैं। देर इज साइलेंस एवरीवेयर which is broken only by the occasional avalanche and claving ice sheets. The silence, there is silence everywhere, हर जगह पे खामोशी ही खामोशी है वहां पर। which is broken, जो खामोशी टूटती है या तोड़ी जाती है, only by the occasional होता है प्राय, avalanche होता है भूस्खलन, बर्फ का जो टूटती है बर्फ जो है उसको भूस्खलन कहते हैं, उसके टूटने की आवाज सेपरेट जब होती है। और काल्विंग्स होता है टूटना, आइस शीट या बर्फ के जो टुकड़े होते हैं, सीटें टूटती हैं, उसकी आवाज आती है, बस वही आवाज वहां पर सुनाई जाती है। ह्यूमन सिविलाइजेशन हैज बीन ऑन दिस अर्थ जस्ट फॉर 12,000 ईयर्स, 12,000 वर्षों से ही मानव सभ्यता इस धरती पर आई है। दिस इज द वेरी स्मॉल पीरियड एज कंपेयर टू द लाइफ ऑफ दिस प्लानेट, ये बिल्कुल छोटी सी अवधि है अगर हम तुलना करें तो इस ग्रह की, प्लानेट होता है, अगर धरती ग्रह की तुलना किया जाए तो मानव की सभ्यता बहुत छोटा सा पीरियड है, बहुत छोटा सा समय से आदमी आया है धरती पर। येट इन दिस पीरियड, फिर भी इस समय के अंदर मैन हैज प्रोग्रेस्ड ए लॉट, आदमी ने बहुत ज्यादा तरक्की की है, प्रोग्रेस की है। बट दिस प्रोग्रेस हैज लेड टू द इन्वायरमेंट डिप्लेशन, परंतु इस उन्नति की वजह से लेड टू द इन्वायरमेंटल डिप्लेशन, वातावरण जो डिप्लेशन, नष्ट हुए हैं, खराब हुए हैं, एंड पोल्यूशन, और प्रदूषण बढ़ा है। देयर आर क्लाइमेटिक चेंज, वातावरण में बदलाव आए हुए हैं। एंड द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर, और औसत जो है ब्रह्मांड का, ग्लोबल ब्रह्मांड का टेम्परेचर, तापक्रम इज राइजिंग, बढ़ता जा रहा है, औसत टेम्परेचर जो है अपना बढ़ता जा रहा है। बाई बर्निंग फॉसिल फ्यूल, जीवाश्म ईंधन हम जलाते हैं, तेल वगैरह, पेट्रोल, डीजल, फॉसिल फ्यूल होते हैं। मैन हैज क्रिएटेड ए ब्लैंकेट, इनकी वजह से आदमी ने एक ब्लैंकेट बना दिया है ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, चारों तरफ कार्बन डाइऑक्साइड का एक कवर बना दिया अराउंड द अर्थ, धरती के चारों तरफ कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। द टेम्परेचर इज राइजिंग, तापक्रम बढ़ता जा रहा है, बिकॉज ऑफ द ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से तापक्रम बढ़ता जा रहा है। नो वन कैन से, कोई नहीं कह सकता फॉर श्योर, ये पक्का है, हाउ द ग्लोबल वार्मिंग विल हैव इट्स इफेक्ट ऑन द अर्थ, धरती के ऊपर ग्लोबल वार्मिंग के क्या प्रभाव होंगे, इसको कोई नहीं कह सकता। द बेस्ट प्लेस दिस इफेक्ट कैन बी स्टडीज इज अंटार्कटिका, जो बढ़िया स्थान है इस चीज का अध्ययन करने का वो अंटार्कटिका के अंदर है। दिस रीजन हैज बीन अनस्पॉइल्ड बाय मैन, इस क्षेत्र में आज तक आदमी नहीं गया, अनस्पॉइल्ड होता है नष्ट नहीं किया, किसी चीज को प्रभावित नहीं किया आदमी ने। इट हैज ए सिंपल इकोसिस्टम, वहां पे इकोसिस्टम, पर्यावरण सिस्टम बिल्कुल साधारण है। देयर इज नोट मच बायोडाइवर्सिटी, होता है जैव विविधता, वहां पर ज्यादा जैविक विविधता नहीं है। देयर आर वेरी एंशियंट कार्बन रिकॉर्ड, वहां पर प्राचीन जमाने के ही कार्बन के रिकॉर्ड्स हैं। इन द कोर्स ऑफ इट्स आइस, उसकी बर्फों के केंद्र बीच में जो है तहों के अंदर कार्बन के बहुत पुराने प्राचीन जमाने के रिकॉर्ड मिलते हैं। सो वन कैन स्टडीज द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ अर्थ एट अंटार्कटिका। तो मोस्ट इंपोर्टेंट बात है कि सबसे बड़ा क्वेश्चन ही हमारा ये है कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का अध्ययन करने कहाँ हम कर सकते हैं। सो वन कैन स्टडी की वहां पे अध्ययन किया जा सकता है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर ऑफ द अर्थ, इस धरती का भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल के बारे में एट अंटार्कटिका के अंदर हम अच्छी तरीके से अध्ययन कर सकते हैं। द राइटर वॉज वर्किंग ऑन द प्रोग्राम कॉल्ड स्टूडेंट ऑन आइस, लेखिका जो उसमें काम कर रही थी, एक कार्यक्रम था स्टूडेंट्स ऑन आइस। द प्रोग्राम एम्ड एट स्टडिंग द अंटार्कटिका, प्रोग्राम, उस कार्यक्रम का जो उद्देश्य था एट स्टडिंग द अंटार्कटिका का अध्ययन करने का, इन ऑर्डर टू लर्न अबाउट द अर्थ एंड इट्स हिस्ट्री, इस धरती के बारे में सीखने का और अध्ययन करने का, इसके इतिहास के बारे में। स्टडिंग द अंटार्कटिका इन ऑर्डर से, द प्रोग्राम एम्ड एट स्टडिंग द अंटार्कटिका का अध्ययन करना था, इन ऑर्डर टू लर्न, सीखने के लिए इस कार्यक्रम का यही उद्देश्य था, अंटार्कटिका का अध्ययन करना, इन ऑर्डर टू लर्न, जानने के लिए धरती के बारे में, एंड इट्स हिस्ट्री, इसके इतिहास के बारे में जानने के लिए। द प्रोग्राम स्टूडेंट्स वर टेकन अराउंड द
इन दिस प्रोग्राम, इस कार्यक्रम में स्टूडेंट वर टेकन, बच्चों को ले जाया गया, विद्यार्थियों को राउंड द वर्ल्ड, सारी दुनिया में, एंड वर प्रोवाइडेड देम विद एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, और उनको शैक्षणिक अवसर उपलब्ध कराए गए। दिस वुड हेल्प देम फोस्टर्स न्यू अंडरस्टैंडिंग, से इससे सहायता होगी उनकी पालने में, पैदा करने में न्यू अंडरस्टैंडिंग, नई समझबूझ उनमें जागृत होगी, एंड रिस्पेक्ट फॉर अ प्लानेट, और अपने ग्रह का सम्मान करेंगे। द प्रोग्राम्स हैड बीन इन ऑपरेशन फॉर 6 ईयर, ये कार्यक्रम जो है 6 वर्षों से चल रहा था। इट वॉज हेडेड बाय कैनेडियन नेम जोफ ग्रीन, नाम के एक आदमी थे, कनाडा के रहने वाले थे, वो इसका नेतृत्व कर रहे थे। ये ऑफर्ड स्टूडेंट, उन्होंने प्रस्तुति की विद्यार्थी को लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस, जिंदगी को बदल देने वाले अनुभवों के बारे में, टू नो मोर अबाउट द अर्थ, धरती के बारे में बहुत कुछ जानने के बारे में उन्होंने प्रस्तुत किए थे, अपनी अनुभव इसमें दिखाए बच्चों को। द प्रोग्राम वाज वेरी सक्सेसफुल, उनका कार्यक्रम बहुत सफल रहा। द स्टूडेंट हु विजिटेड द अंटार्कटिका, जो बच्चे अंटार्कटिका गए थे, सा विद देयर ओन आइज, अपनी ही आंखों से देखा। द ग्लेशियर रिट्रीटिंग, ग्लेशियर होता है हिमानी, जहां पे बर्फ जमी हुई होती है, उसको ग्लेशियर कहते हैं। रिट्रीटिंग होता पीछे हटना, जो बर्फ जो है बिल्कुल पीछे हटती जो आ रही थी। आइस साल, जो बर्फ की चट्टाने तह जो थी, कोलैप्सिंग, वो टूटती जा रही थी, कोलैप्स हो रही थी, टूट रही थी। देन दे रियलाइज, तब उन्हें एहसास हुआ दैट द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज वेरी रियल, जो ग्लोबल वार्मिंग है, मतलब दुनिया में जो टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, उसका खतरा वास्तव में, उसका प्रभाव जो अंटार्कटिका पर भी पड़ रहा था, और बच्चों को वहां पर देखने का, गर्मी बढ़ रही है, बर्फ टूटती जा रही है, और जो हिमानी है, जो बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, वो पीछे हटती जा रही हैं, यहां से बच्चों को पता लगा था। Antarctica is the perfect place to study how little changes in the environment can have repercussions. अंटार्कटिका इज द परफेक्ट प्लेस, अंटार्कटिका एक बहुत बढ़िया स्थान है टू स्टडी, अध्ययन करने का, हाउ लिटल चेंज, कितने कम बदलाव हुए इन द एनवायरमेंट, वातावरण में, कैन हैव बिग रिप्रिकेशंस, होता परिणाम, कि इसके बहुत वातावरण में बहुत कम बदलाव हुए हैं, इसके बहुत बड़े परिणाम हमारे को वहां पर देखने पे मिल सकते हैं। द राइटर गिव्स द एग्जांपल ऑफ फाइटोप्लैंक्टन, से एक पौधे का नाम है फाइटोप्लैंक्टन, की एक पौधा है वहां पर, उसका एक उदाहरण दे रही है लेखिका। दीज ग्रासी, घास है, ऑफ द सी, समुद्र के, नोरिश द एंटायर साउथ ओशन फूड चेन, ये नोरिश होता काम करना, पालन पोषण करना, जो सारा का सारा साउथर्न ओशियंस है, उसमें फूड चेन का काम ये करते हैं फाइटोप्लैंक्टन। दे एसिमुलेट कार्बन ऑक्साइड, कार्बन को लेते हैं, एसिमुलेट इकट्ठा करते हैं, एंड सिंथेसिस, ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं वो थ्रू फोटोसिंथेसिस के माध्यम से, ये मतलब सूर्य की किरणें लेके कार्बन को लेके और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाते हैं ये। साइंटिस्ट वार्न दैट एनी फर्दर डिप्लेशन, वैज्ञानिकों ने भी चेतावनी दी है, अगर ओजोन लेयर्स विल हैम्पर द एक्टिविटी ऑफ द फोटोप्लैंक्टन्स, साइंटिस्ट वार्न से की चेतावनी दी है वैज्ञानिक, साइंटिस्ट वार्न के जो वैज्ञानिक है वो चेतावनी देते हैं आज के समय में भी हमारे को, दैट एनी फर्दर डिप्लेशन, अगर कोई और नष्ट किया गया ओजोन लेयर को, विल हैम्पर द एक्टिविटी ऑफ फाइटोप्लैंक्टन, से कि ओजोन लेयर में और दिक्कत आई थोड़ी सी भी, तो फाइटोप्लैंक्टन जो पौधा है, जो सारे के सारे प्राणियों को, वहां पर समुद्र के प्राणियों का भोजन का काम करता है, उसकी जो एक्टिविटी जो है रुक जाएंगी। इफ इट हैपन, अगर ऐसा होता है, द एंटायर फूड चेन विल कोलैप्स, जितनी भी साउथर्न ओशियन के अंदर फूड चेन है वहां पे प्राणियों के लिए, वो खत्म हो जाएगी। द राइटर्स हैड ए नंबर ऑफ एक्सपीरियंस इन द अंटार्कटिका, के अंदर बहुत से अनुभव है लेखिका के। वंस आर शिप गोट वेज्ड इनटू ए थिक वाइड स्ट्रेच ऑफ आइस, एक बार उनका जहाज जो जब जा रहे थे वेज फंस गया था, मोटी सी सफेद स्ट्रेच ऑफ आइस, जो बर्फ ही बर्फ चारों तरफ थी, उसके अंदर उनका जहाज जो फंस गया था। दैट प्रिवेंटेड देम फ्रॉम गोइंग फर्दर, उससे आगे वो नहीं जा पाए, रुक गए थे वहां पर वो। द कैप्टन, जो जहाज का कैप्टन था, डिसाइड, निर्णय किया टू टर्न अराउंड, की घूम कर आने का। बट बिफोर दैट द राइटर एंड द अदर वर आस्क्ड टू गेट डाउन, परंतु उससे पहले, जो टर्न अराउंड करने का, जहाज को मोड़ के लेके आना था, उससे पहले लेखिका और जो दूसरे यात्री थे उसके अंदर उनको कहा गया नीचे उतर जाएं, एंड वॉक ऑन द फ्रोजन ओशन, और जमा हुआ जो महासागर था उसके ऊपर चले। यहाँ फ्रोजन होता जमा हुआ, ओशन महासागर। सो ऑल द 52 पैसेंजर, तो उसके अंदर 52 यात्री थे, वॉक ऑन द वाइट सीट ऑफ द आइस ऑफ द ओशन, जो बर्फ जमा हुआ था, बिल्कुल सफेद सीट वहां पर बर्फ की थी, उसके ऊपर से ये चले। अंडरनीथ देयर फीट, उनके पैरों के नीचे, वाज ए 1 मीटर थिक आइस पैक, 1 मीटर मोटी जो बर्फ थी, एंड अंडरनीथ दैट, उसके नीचे
देयर वॉज 180 मीटर ऑफ साल्ट वाटर, 180 मीटर नीचे तक जो पानी ही पानी, साल्ट वाटर मीन समुद्री पानी था। दे सा द सील सीटिंग इन द सन, उन सील एक जानवर का नाम है, उनको देखा धूप के अंदर बैठे हुए। द राइटर थॉट दैट दे लुक्ड लाइक स्ट्रे डॉग्स, लेखिका ने सोचा कि ये जो आवारा कुत्तों की तरह नजर आते हैं, विच रेस्ट अंडर ए बनियन ट्री, जिस प्रकार आवारा कुत्ते बरगद के पेड़ के नीचे आराम करते हुए नजर आते हैं, तो सील ऐसी वहां पर नजर आ रही थी। द राइटर से लेखिका कहती है दैट हर जर्नी टू अंटार्कटिका के अंदर उनकी जो यात्रा थी वाज वेरी रिवार्डिंग, बहुत ही बढ़िया थी, प्रेरणादायक थी। इट टोट हर ए नंबर ऑफ थिंग, इसको बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, बहुत कुछ इस यात्रा ने उन्होंने सिखाया। सी वॉज वंडरस्टक, वो भौचक के आश्चर्य में पड़ गई थी एट द ब्यूटी ऑफ अंटार्कटिका की सुंदरता देख के लेखिका जो है बहुत ज्यादा आश्चर्य के अंदर पड़ गई थी। ये एक अपने अनुभव तिसानी दोषी ने, अंटार्कटिका के जो स्टूडेंट ऑन आइस जॉफ ग्रीन के नेतृत्व में ये वहां पे गई थी और उन्होंने क्या क्या अनुभव किए वहां पर, और उन्होंने कहा कि अगर फाइटोप्लैंक्टन जो पौधा खत्म हो गया तो साउथर्न ओशियन के अंदर जितने भी प्राणी रहते हैं उनके लिए फूड चेन खत्म हो जाएगी। और बहुत से अनुभव उन्होंने अपने यहाँ पे बताए हैं कि किस प्रकार जो है जो ग्लेशियर है वो पीछे हटती जा रही है, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से प्रभाव उसके इतनी दूर देखे जा सकते हैं।